जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पितृदोष जिनके घर में लगा होता है उनके घर में क्या क्या समस्याएं होती हैं। पितृदोष के कारण हमें क्या क्या तकलीफें होती हैं, कैसे हम पितृदोष की तकलीफ़ों से हम सामना करते हैं। ठीक है, पितृदोष का निवारण क्या है, ऐसा सटीक निवारण जो दोबारा कभी जीवन में आपको पितृदोष ना लगे। ऐसे ही जानकारी के साथ आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू वीडियो में। तो यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से विचलित ना रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पितृदोष क्या है। पितृदोष, अधिकतर बच्चे कहते हैं कि पितृ क्या है, हम तो पितृ को ही नहीं जानते। जो आपके घर में बुजुर्ग होते हैं, जैसे कि आपके दादी परदादा, दादा पिताजी, ठीक है, दादा परदादा। वैसे तो पितरों की लाइन बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन हम इतने पितरों को नहीं पूछ सकते, पर हम सिर्फ 2 पितरों को समेट करके चलते हैं, दादा और परदादा। अगर पिताजी जीवित नहीं है तो पिताजी और दादाजी ये हमारे पितृ होते हैं। तो 2 पीढ़ी के जो पितृ को हम पूछ के चलते हैं। तो पितृ सभी के होते हैं, ऐसा नहीं है कि पितृ नहीं है हमारे। ठीक है, कई लोग बोलते हैं हमने पितरों का पिंड दान करा दिया। पिंड दान कुछ नहीं होता। पितृ ऐसे अगर गया में हो गया ना तो फिर हो गया तुम्हारा काम। पितरों का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। पितृ एक ऐसी चीज है जो आपके घर में देवी देवताओं का वास करवाते हैं, आपके घर को आने वाली समस्याओं से बचाते हैं, आपके घर में हो रहे कलेश को रोकते हैं, आपके ऊपर आ रही विपदाओं को, जैसे घर के बाहर बड़े बुजुर्ग बैठते हैं ना डंडा लेकर, ऐसे ही इसी प्रकार से घर की एक छाप होती है पितृ। आप जीवन में कितने ही देवी देवताओं को पूछ लीजिए, यदि आपने अगर 2 शक्तियों को नहीं पूजा तो कुछ नहीं पूजा। और वो शक्तियां ही ऐसी है जो आपको हर सिद्धि साधना में, आपके हर कार्य में सफलता देती है। तो 2 शक्तियों को पूछ कर चलिए, जीवन में हर मार्ग पर तरक्की और सफलता ही मिलेगी। वो 2 शक्तियां होती है पितृ और कुल देवी देवता। इन दोनों को अगर आपने मना लिया, पूज लिया, प्रसन्न कर दिया, ठीक है, तो जीवन में कोई भी आपके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता, कोई आपके ऊपर मारण क्रिया नहीं कर सकता, कोई आपका बंधन नहीं कर सकता। लेकिन अक्सर हम इन्हीं 2 शक्तियों को पूजना भूल जाते हैं। हम हनुमान जी, बालाजी महाराज, भगवान शिव, महाकाली को पूछते हैं, लेकिन हम इन लोगों को भूल जाते हैं। अगर आप इन लोगों को भूल गए हैं तो इन लोगों की आराधना करने से भी आपके ऊपर कोई भी फायदा नहीं है। तो इसी प्रकार से पितरों को जरूर पूजिए। पितरों के नाम से घर में स्थान नहीं दे पा रहे तो उनके नाम से रोटी जरूर निकाला करे। कुल देवी देवताओं के नाम का घर में शाम को एक दीपक जरूर जलाए। पितृदोष से क्या क्या परेशानी होती है, सबसे पहले हम निवारण तो बाद में जानेंगे, पहले जान लेते हैं कि पितृदोष से क्या क्या घर में समस्याएं होती है। यदि आपके घर में लगातार कलेश हो रहा है, बार बार कभी किसी में कलेश खत्म ही नहीं हो रहा, सुबह शाम हो रहा है, ठीक है, लगातार झगड़े हो रहे हैं, तो ये एक कारण है आपके घर में पितृ दोष होने का, आपके पितृ रुष्ट है। दूसरा, घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही। छोटे बड़े बुजुर्ग, बूढ़े जवान, कभी कोई लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं। कभी किसी को कोई दिक्कत और कभी किसी को कुछ दिक्कत। अक्सर घर में जो पैसा है वो बीमारियों में जा रहा है,
डॉक्टरों की दुकान पर पैसा डालकर आ रहे हो, लगातार दवाइयाँ करवाते जा रहे हो, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। दवाई खा रहे हैं तब तक आराम उसके बाद में भी नहीं मिल रहा, वही समस्या है। सोचने लगते हैं अरे किसी ने कुछ कर दिया और कोई भूत प्रेत लग गया। एक बार पितरों की तरफ भी ध्यान डालकर देख लीजिए। तो एक कारण ये भी होता है कि पितरों की नाराजगी के कारण घर में एकदम से दरिद्रता आ जाती है, बीमारियां घर को घेर लेती है, घर में आर्थिक दिक्कतें आने लगती हैं। जैसे कि आपका घर कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, आप कोई व्यापार कर रहे हैं या नौकरी बिजनेस कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी छूट रही है, लग रही है, छूट रही है, लग रही है, बार बार यही समस्या बन रही है। दुकान नहीं चल रही, वही दुकान बराबर में वो अच्छी चल रही है, लेकिन हमारी दुकान पे ग्राहक आ करके लौट जा रहे हैं, दुकान पर से कोई सामान बिक नहीं रहा, हमारा एकदम दुकान का बंधन सा आ गया है। तो एक कारण ये भी है कि आपको पितृदोष है। और आपके साथ में अगर ऐसी समस्या आपके साथ चल रही है तो पितृदोष है। किसी की विवाह शादी में अड़चन आ रही है, घर में कोई भी शुभ कार्य करने चलते हैं तो कलेश होने लग जाता है, पितृदोष का कारण। किसी की शादी में दिक्कतें आ रही हैं, शादी नहीं हो रही, रिश्ता जुड़ते जुड़ते रह जाता है या जुड़कर रिश्ता टूट जाता है, पितृदोष का कारण। ये सारी समस्याएं आपके घर में पितृदोष के ही कारण होती है। तो पितृदोष का एक छोटा सा निवारण आप कर लीजिए। जीवन में भी कभी भी आपको ना तो पितृदोष लगेगा, ना ही जो पितृदोष है ये भी चला जाएगा, पूरी तरीके से ये पितृदोष चला जाएगा। आपको मुक्ति मिल जाएगी और घर में पितरों का वास हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक गोला लेना है, सूखा वाला जो गोला है उसको लेना है, उसको आपने ऊपर से काट लेना है थोड़ा सा। उसके अंदर आपको मीठी पंजीरी बना करके, मीठी पंजीरी अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए, उसको मीठी पंजीरी को उसके अंदर भर लेना है। नारियल के अंदर आपको उस पंजीरी को भर लेना है, ठीक है। ऊपर से जो ढक्कन काटा उसको ऊपर से लगा करके एक मोली का धागा ले और अपने पूरे घर में ओम मम पितृदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए पूरे घर में घूमे और 21 बार मोली का धागा आप उसके ऊपर लपेटे। किसके ऊपर? नारियल के ऊपर। उस नारियल को ले जाके आप किसी भी सोमवार या शनिवार के दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके छोटा सा गड्ढा करेंगे और उस गड्ढे के अंदर आपको दबा देना है। दबाने के बाद उसके ऊपर आप मट्टी से उसको ढक करके उसके ऊपर 2 गिट्टी रख देना। 2 गिट्टी रख देना, अगर वाइट कलर की गिट्टी हो तो भी अच्छी बात है। 2 वाइट कलर की गिट्टी रख करके उसके ऊपर एक पीपल का पत्ता तोड़कर ही ढक देना, ठीक है। और अपने घर चले जाएंगे। अगले दिन लगातार 11 दिन तक कच्ची लस्सी ले जा करके आप उसी स्थान पर जाके रोजाना अपने पितरों के नाम से जल अर्पित करें। उस कच्ची लस्सी को चढ़ाए और मंत्र बोलेंगे ओम मम पितृदेवाय नमो नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आप जल अर्पित करेंगे और बोलेंगे हे पितृदेव महाराज, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा करें, कृपा करके हमारे ऊपर जो भी पितृदोष आपने हम पर लगाया है इसको हमसे दूर करें और हमें और हमारे परिवार पर पूरी कृपा दृष्टि बनाए। आप ही का परिवार है, हम आपके ही बच्चे हैं, हम पर अपनी छत्र छाया बना करके रखे। ऐसी प्रार्थना करके ही आप पितरों से निवेदन करेंगे। यकीन मानिए आपके ऊपर जो चल रहा है पितृदोष, 1.25 महीने के अंदर ये पितृदोष चला जाएगा और आने वाले समय में आपको कभी पितृदोष नहीं लगेगा। और अमावस्या के अमावस्या आप पितरों का भोग देते रहे। घर में पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी पितरों की निकालते रहे। पितरों के नाम से आप गैस पर भी, अपना चूल्हे में, गैस पे, जहाँ भी आप खाना बनाते हैं भोग लगा दे। उसको आप सभी परिवार के सदस्य प्रसाद रूप पर पितरों के आशीर्वाद में
खा सकते हैं। इससे आपके घर में जो भी समस्याएं चल रही है आपको तुरंत समाधान मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको एक और नई जानकारी प्राप्त होगी और इस वीडियो से आपकी काफ़ी सारी समस्याओं का हल आपको प्राप्त हुआ है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।